क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण क्या होता है? क्या गुरु के प्रति भक्ति सिर्फ शब्दों में होती है या इसे निभाने के लिए कुछ कर गुजरना पड़ता है? आज मैं आपको एक ऐसे बालक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी निष्ठा और त्याग ने इतिहास में उसे अमर बना दिया। ये कहानी है एक वीर योद्धा एकलव्य की। बहुत समय पहले की बात है। एकलव्य नाम का एक निषाद बालक था जो धनुर्विद्या सीखना चाहता था। उसका एक ही सपना था, महान धनुर्धर बनना। लेकिन समस्या ये थी कि वो एक गरीब वनवासी था और उस समय समाज में उसकी जाति को लेकर भेदभाव था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और गुरु द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे भी धनुर्विद्या सीखना है। लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, तुम एक निषाद हो, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। ये शब्द किसी भी साधारण व्यक्ति को दिल तोड़ सकता है। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने कुछ और करने की ठान ली। उसने जंगल में जाके एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई, गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, और मान लिया कि वही उनके गुरु है। अब बिना किसी सिखाने वाले के, बिना किसी समर्थन के एकलव्य ने खुद अभ्यास शुरू किया। दिन रात धनुष बांधकर अभ्यास करता रहा। कोई मार्गदर्शन नहीं, बस एक विश्वास कि उसके गुरु उसे देख रहे हैं। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। द्रोणाचार्य और अर्जुन जंगल में घूम रहे थे जब उन्होंने एक कुत्ते को देखा। उसके मुंह में तिल लगे थे, लेकिन बिना किसी खून के, बिना किसी चोट के। ये कैसे संभव था? अर्जुन को चिंता हुई, ये तो कोई अद्भुत धनुर्धर कर सकता था। उन्होंने ढूंढा और मिले एकलव्य से। जब गुरु द्रोण ने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है, तो एकलव्य ने झुककर मिट्टी की प्रतिमा की ओर इशारा किया। द्रोणाचार्य सोच में पड़ गई। अगर ये ऐसे ही अभ्यास करता रहा तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन जाएगा। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आज भी लोगों का मन विचलित हो जाता है। एकलव्य, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मुझे तुम्हारी दाहिना हाथ का अंगूठा चाहिए। है उसका अंगूठा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपने हाथों से अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसकी श्रद्धा अमर हो गई। एकलव्य की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा दिखावे में नहीं, समर्पण में होती है। कि सफलता केवल बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि हमारे भीतर शक्ति और आत्मविश्वास से मिलती है। आज भी जब त्याग, निष्ठा और गुरु भक्ति की बात आती है तो सबसे पहले एकलव्य का नाम लिया जाता है। तो क्या हम भी अपने जीवन में ऐसे ही लगन और समर्पण ला सकते हैं?